Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class second year biology. Chapter is the homeostasis and the topic of our today's lecture is about excretion in plants. The last time हमने students डिस्कस किया था osmotic regulation in different environments. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से excretion का process हो रहा है plants में. एज़ वी नो कि जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो एक एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो सब में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो एसेंशियल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जैसे होम्योस्टेसिस है। अब यहाँ पे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें आपको पता है कि इसमें डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस। एज वी नो कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल प्रोडक्ट होती है जो कि यूटिलाइज कर ली जाती है फॉर द प्लांट पर्पसेस, बट जो ऑक्सीजन होती है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है। और अगर हम सेलो रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो एज अ एसेंशियल पोर्शन होती है। अब यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, लॉक्ड अप कर लिया जाता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, इन एटम्स को, और इन एटम्स को डिफरेंट जो एटम्स यहाँ पे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, देन उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स किस तरह से हो रहा है, तो अगर हम एग्जांपल लें ब्लू बेल प्लांट्स की, तो उसमें जो ब्लूइश फ्लावर्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे वो प्लांट्स क्या करते हैं कि रूट ट्यूबर्स बना लेते हैं, ये स्वेल पोर्शन होता है। अब इन ट्यूबर्स के अंदर क्या होता है कि जो वेस्ट होता है वो स्टोर हो जाता है, देन इनको एक्सट्रेट आउट कर लिया जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स की स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं कि उनमें रूट नीड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन जो है वो एज अ म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर के तौर पर जो है दोनों एसोसिएशन बना लेते हैं ताकि जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन किया जाए। अब यहाँ पे किस तरह से वो मेंटेन करेंगे, जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर मिलती जाएगी और जो बैक्टीरिया उनको फूड और शेल्टर मिलेगा फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ द वैक्यूल इन एक्सक्रीशन, किस तरह से रोल ऑफ द वैक्यूल है वो एक्सक्रीशन में इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम वैक्यूल फॉर्मेशन की बात करें तो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये प्लांट में जो है वो सबसे आउटर वॉल होती है सेल वॉल। नेक्स्ट हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये जो आपको नज़र आ रही है हमारे पास न्यूक्लियस है। प्लांट्स में जो है वो न्यूक्लियस साइड पे पुश हुआ होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल। ये हमारे पास है वैक्यूल इन द प्लांट। एनिमल सेल में अगर हम देखें तो वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, बट जो प्लांट है वो न्यूक्लियस साइड पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो सेल वॉल और सेल लार्ज वैक्यूल के दरमियान जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे वैक्यूल जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है, जो साइटोप्लाज्म का वेस्ट होता है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाता है वैक्यूल में। अब वैक्यूल में जब अकमुलेट होगा तो यहाँ पे जो वैक्यूल है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। जब स्वेल होगा तो ये वैक्यूल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन दी वॉल्स। जब ये वॉल पर एक्ट करता है तो इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब यहाँ पे ये जो वेस्ट है एक्ट करता है एज अ सल्यूट। तो इस तरह से जो वैक्यूल है वो वेस्ट को एक्यूमुलेट करने में और उनको एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी में जो है वो हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हम देखें कि जो लीफ फॉलिंग शेडिंग ऑफ द लीफ है वो क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट में हेल्प आउट करते हैं टू द प्लांट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि शेडिंग ऑफ द लीव्स किस तरह से होती है, ऑटम के सीज़न में येलोइश जो लीफ होते हैं वो सीजनल टाइम होता है प्लांट्स के लिए कि उनको फॉल आउट किया जाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पूरा साल बनने वाले केमिकल्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पत्तों में जाकर स्टोर हो जाते हैं, और जब वो स्टोर होते हैं इसकी वजह से प्लांट का जो कलर होता है वो येलोइश हो जाता है। और जो येलोइश कलर होने की वजह से वो इस तरह से होता है कि जो वेस्ट होता है जब अकमलेट होगा तो वो येलोइश हो जाएगा।
तो इस वजह से नहीं होता कि उसमें क्लोरोफिल कम होता है, बल्कि वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे कम्युलेट होना शुरू हो जाता है। अब जब यहाँ पे कम्युलेशन ऑफ वेस्ट होगी तो जब एटम का सीज़न आएगा तो उसमें क्या होगा कि वो फॉल आउट कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सक्रीटोफोर। बिकॉज कि ये राइट टाइम होता है प्लांट के लिए कि अपने जो वेस्ट है उससे गेट रिड करे, उसे निजात हासिल करे, और नेक्स्ट न्यू प्लांट के जो लीव्स हैं वो फॉर्मेशन हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो अगर हम जाइलम का रोल ऑफ जाइलम देखें एक्सक्रीशन में किस तरह से है वुड में, तो वो देखते हैं हम। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो जाइलम है एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, बट कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें लीव्स के अंदर अपना वेस्ट स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें अपना स्टोर करते हैं, जैसे कि ब्रांचेस या ट्रंक्स वगैरह। तो जैसे ओल्ड प्लांट होते हैं उनमें जो जाइलम होता है एक्ट एज अ स्टोर प्लेस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस टर्म के लिए इबोनी जो है वो यूज़ की जाती है। इबोनी का मतलब क्या होता है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है वो जाइलम में जो है वो स्टोर करते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो मोस्टली प्लांट होते हैं उनके सेंटर में हर्ड वुड प्रेजेंट होती है, ब्लैक वुड, जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, वो डेड पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं। जैसे कि इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जो कीकर प्लांट्स होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट को अपने जो है वो सेंटर में स्टोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म रह जाती है कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एज अ केमिकल वेपन्स। अब कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एज अ बेनिफिशियल के तौर पर एक्ट करते हैं, तो वो देखते हैं हम किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किस तरह से केमिकल वेपन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स को केमिकल वेपन्स के तौर पर एक्ट करते हैं, लाइक अपनी इम्यूनिटी को गेन करने के लिए या सम बेनिफिशियल प्रोसेस या पर्पसेस के लिए। और इन केमिकल्स को जो है वो एज अ बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जो केमिकल्स हैं वो प्रिवेंट करें रूट कटिंग से और एंट्रिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स एंड फॉर डिफेंस पर्पसेस, के कोई भी प्लांट की बॉडी को इंजरी या फिज़िकल जो हैज़र्ड कंडीशंस हैं वो फेस नहीं करना पड़े, इससे बचाने के लिए जो है वो केमिकल एज अ वेपन के तौर पर एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। Next, there is a very important thing for online classes, FSC and metric students. For free joining, contact us by on this number and join the classes of the biology and other subjects. Thank you. Okay, Allah Hafiz.